नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। समस्या है, उसका समाधान भी है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिलेगी या तजुर्बा, चीजों दोनों ही नायाब है। या तो मंजिल मिल जाएगी या तजुर्बा मिलेगा, इसलिए कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने आपकी जीवन की खुशियां और ग्रह नक्षत्रों का संकेत लेकर। सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। पुनः हृदय से गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के सभी मित्रों का, सभी साथियों का, सभी दर्शकों का हृदय से अभिनंदन, आभार, नमस्कार। इस वीडियो में बहुत कुछ है आपके लिए। सितंबर माह का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब के आपके लिए कैसा रहेगा और क्या है उपाय, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। दूसरा, सितंबर के महीने में श्राद्ध पक्ष है, कैसे पितरों को प्रसन्न करे, अद्भुत अलौकिक उपाय लेकर आया हूं जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी ने भी कहा है कि पितृदोष है, किसी ने भी आपको भयभीत किया है, तो इस वीडियो में मैंने बहुत से उपायों की चर्चा की है। हर राशि के लिए अलग अलग उपाय है। साथ ही सितंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपके लिए क्या फलादेश दे रहा है, क्या प्रोडक्शन है, वो आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि के आधार पर भविष्य फल भी लेके आया हूं। ध्यान रखें मित्रों, वीडियो के अंत में कैसे करें पितरों को प्रसन्न, ये उपाय हैं, देखना नहीं भूलें। इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा श्राद्ध पर बोलूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि बहुत ही अद्भुत महीना है सितंबर का, तो मैं श्राद्ध पर भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा कि क्या है, कैसे हैं। 12 राशियों पे तो बताऊंगा कि कैसा रहेगा सितंबर का महीना, लेकिन श्राद्ध पे भी मैं चर्चा करूंगा। वैसे माह के आरंभ में सूर्य और मंगल सिंह राशि में है, चंद्रमा मिथुन राशि में है, बुध और शुक्र कन्या राशि में, बृहस्पति कुंभ राशि में है। 15 सितंबर में बृहस्पति वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि से युति स्थापित करें। 60-62 सालों में एक बार इस तरह का अद्भुत योग आता है भाई, इस बात को ध्यान रखिए। शनि मकर राशि में और बृहस्पति उसमें प्रवेश करेंगे, राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में। यह माह के आरंभ में ग्रहों का संचरण है, ग्रहों का भ्रमण है, ग्रहों की गति है। सितंबर के महीने में एक साथ 3 ग्रह वक्री होने के कारण मैदनी ज्योतिष में अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। इसलिए राष्ट्रहित में मेरा निवेदन है कि राष्ट्र के सम्मानित व्यक्तियों को अपनी शैली पर 11 अक्टूबर तक थोड़ा सा सम्मानित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सोचना बहुत जरूरी होगा। राष्ट्रहित में राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। सुरक्षा को लेकर राष्ट्र एक मत होना चाहिए, क्योंकि 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं, इसलिए सावधानी अपेक्षित है। कोरोना जैसी जो बीमारी है, इसमें अभी भी लापरवाही करने की कोशिश नहीं करें। लापरवाही नुकसान दे सकती है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बहुत जरूरी है कि आप मास्क रखें, सैनिटाइजेशन रखें, दूरी रखें। इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी ये बीमारी गई नहीं है, ये आप सबको पता है। राष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के साथ सीमाओं पर भी सावधानी का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है, इसलिए इस बात पर जरूर ध्यान दें। पुनः याद दिला रहा हूं, सितंबर का महीना पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अद्भुत और लाभकारी महीना है। इसमें हम पितरों को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनकी कृपा से हमारे जीवन में खुशियां आएगी। इस तरह के उपाय भी बताऊंगा। सितंबर 2021 ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसे करें पितरों को प्रसन्न, उससे पहले कब श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं और कब तक रहेंगे, क्या है पितृदोष, ये सारी चीजें मैं आपको जरूर चर्चा करूंगा। श्रद्धा से जो किए जाते हैं वो श्राद्ध होते हैं। जहां हमारी श्रद्धा हो, जहां हमारे भाव हो, श्रद्धा से किया जाने वाला हर कार्य लाभदायक होता है। 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 के बीच में
श्राद्ध पक्ष रहेगा। क्या है पितृदोष? पितृ शब्द के दो अर्थ होते हैं, पहला पिता और दूसरा हमारे पूर्वज, सूक्ष्म देहधारी पितृगण। भारतीय शास्त्रों में नागलोक, गंधर्व लोक, अनेक लोगों का वर्णन है। इनमें से एक लोक पितृलोक भी है। पितृलोक में पितृगणों का निवास होता है और इस लोक में रहने वाले पितृगण मोक्ष की अवस्था में नहीं रहते, अपितु अपने परिजनों के प्रति उनका मोह बना रहता है। जो गृहस्थ अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए नियमित तर्पण करते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं, उनके पितृगण बलवान रहते हैं और स्वयं सामर्थ्यवान होकर अपने कुल के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं। श्राद्ध और तर्पण करने वाले अपने कुल के जनों का पितृलोक पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें आयु, आरोग्य, धन, ऐश्वर्य सभी प्रदान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि का नहीं प्रदान करते हैं, उनके पितृगण कमजोर होते हैं और वे अनेकों प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। इस अवस्था में वे अपने कुल के लोगों से रुष्ट होकर उनके प्रत्येक कार्य में बाधा डालते हैं। ऐसी स्थिति में तर्पण और श्राद्ध न करने वाले जातकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे फिर वो नौकरी हो, परिवार हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, विवाह हो, संतान हो, बहुत सी चीजों में परेशानी आती, अनेकों प्रकार के अशुभ फल भुगतने पड़ते हैं। इसी स्थिति को पितृदोष के नाम से जाना गया, ये हमारा शास्त्र कहते हैं। 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। 28 सितंबर को किसी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा, उस दिन चतुर्दशी है और चतुर्दशी के दिन युद्ध, शस्त्र द्वारा या विष द्वारा या दुर्घटना में जो मारे जाते हैं, उन जिनकी मौत हुई उनका ही श्राद्ध होता है। इस बात का ध्यान रखिए। किसी दुर्घटना में हो गए, युद्ध में मारे गए, शस्त्र द्वारा मारे गए, जिन्हें विष दे दिया गया हो या दुर्घटना हो गई है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी को होता है, वरना चतुर्दशी का श्राद्ध अमावस्या को होता है। इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध कर्ता को श्राद्ध पक्ष में पान खाना, शरीर पे तेल लगाना, दूसरों के यहाँ भोजन करना, लोहे के पात्र का प्रयोग करना, स्टील के पात्र का प्रयोग करना वर्जित माना गया है, नहीं करना चाहिए। किसमें खाए? कहते दोने और पत्तल में, जो प्लास के पत्तों से दोना बनता है, उस दोने में भोजन करना चाहिए। श्राद्ध में श्रीखंड, कपूर, सफेद चंदन का प्रयोग बहुत उत्तम माना गया है, लेकिन कस्तूरी, लाल चंदन, गोरोचन का प्रयोग श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कदम, केवड़ा, मोलछरी, बेलपत्र, करवीर, लाल के जो ये पुष्प है, ऐसे तेज गंध वाले पुष्प, जो तेज गंध रहती है, कहते हैं श्राद्ध पक्ष में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए अपराह्न जो का समय है, करीब 11:30 से लेके 12:45 के बीच का समय अच्छा माना चाहिए। फिर याद दिला रहा हूं, चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पितृ युद्ध में या शस्त्र आदि से मारे गए हैं या किसी दुर्घटना में मारे गया, किसी ने विष से मारे गए हैं, उनके लिए चतुर्दशी का श्राद्ध अच्छा माना गया है। श्राद्ध पक्ष 16 दिनों में सदैव कुतुब बेला में ही श्राद्ध करना चाहिए। दिन का 8वां मुहूर्त कुतुब काल कहलाता है, यानी 11:36 से लेकर 12:24 के बीच का जो समय है, वो श्राद्ध क्रम के लिए उचित माना गया है दिन में। इसी को कुतुब काल कहते हैं। इस समय पितृगणों का तर्पण करना चाहिए। इस समय सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे होते हैं। शत्रु राशि में गोचर अवधि में सूर्य की ताप में कमी शुरू हो जाती है। मध्याह्न काल कांसे का बर्तन, चांदी का बर्तन उत्तम माना गया पूजा के लिए। गंगा जल, दूध, दही, कुशा, तिल का प्रयोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए। यह अच्छा माना गया है, इसमें श्राद्ध पक्ष में इसका प्रयोग करना चाहिए पूजा में। श्राद्ध काल में मन और तन मन आत्मा ये पवित्र रखना बहुत जरूरी। जल्दी क्रोध नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां मन आसानी से एकाग्र हो सके, इस बात का भी ध्यान रखें। कुछ बातें हैं श्राद्ध पक्ष की, क्योंकि 16 सितंबर 2021 से लेकर 6 अक्टूबर 2021 के बीच में श्राद्ध पक्ष रहेगा। अब श्राद्ध पक्ष में आपके अपने पितरों की कृपा आप पे कैसे बरसे, वो अद्भुत उपाय मैं सितंबर के महीने में लेकर आया हूं। इसकी मैं चर्चा जरूर करूंगा। पुनः आपसे निवेदन है कि साधारण सा व्यक्ति हूं, अपने विचार आपके सामने रखना आया हूं। मुझे विवाद नहीं आता और तर्क मैं करता नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। उन सभी मित्रों से मेरा निवेदन है जो पहली बार गुरुमंत्र विद दाती महाराज के चैनल पे आ रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जो भी राशिफल मैं आपसे बता रहा हूं, ये राशिफल सब लोगों के लिए है।
पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं, में राशिफल पुरुषों के लिए भी है और नारी के लिए भी है, और जवान के लिए भी है और बुजुर्ग लोगों के लिए भी है। ये राशिफल सबके लिए है। दूसरा, ये जो राशिफल है वो आपके नाम राशि पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इस बात का ध्यान रखें। नमो नारायण। चलिए, 12 राशियों का सितंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या फलादेश रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं मैं। और अब मैं बात करूंगा मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल माह के आरंभ में लगन और अष्टम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं सूर्य के साथ। 6 सितंबर को मंगल सिंह राशि से कन्या राशि छठे भाव में प्रवेश करेंगे। 6 सितंबर तक बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि राशि अधिपति मंगल पर रहेगी। 17 दिसंबर को सूर्य कन्या राशि छठे भाव में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा मिथुन राशि तीसरे भाव, बुध उच्च अवस्था में स्वराशि कन्या छठे भाव शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। बुध 22 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 27 सितंबर को बुध तुला राशि सप्तम भाव में वक्री होंगे। 14 सितंबर को बृहस्पति वक्री अवस्था में मकर राशि दसम भाव शनि के साथ युति करेंगे और 5 सितंबर को शुक्र तुला राशि सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। तुला राशि शुक्र की स्वराशि है। राहु वृषभ राशि दूसरे भाव और केतु वृश्चिक राशि अष्टम भाव में गोचर कर रहे। ये जो मैं बताया हूं, ये है ग्रहों का संचरण, ग्रहों का भ्रमण, ग्रहों की गति मेष राशि वालों के लिए। और इसी आधार पर मैं ये लेके आया हूं राशिफल आपका 2021 सितंबर के महीने का। मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना मोटा मोटा बात करूं तो खुशी और सफलता का संकेत दे रहा है। कुछ कार्यों में मनोनुकूल सफलता और कुछ कार्यों में मेष राशि वालों को थोड़ी सी मेहनत और संघर्ष भी करना पड़ेगा। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से धन संबंधी मसले मनोनुकूल रहेंगे। रोजगार के साधनों में अनुकूलता आएगी। कामकाज नौकरी के हिसाब से सितंबर का महीना अच्छा रहेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से समय लाभ का संकेत दे रहा है, परंतु राशि अधिपति मंगल पंचम भाव में विराजमान होकर चतुर्थ पूर्ण दशा से अष्टम भाव में देख रहे हैं। इसलिए मेष राशि को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी होगी। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय सावधानी अपेक्षित है। 6 सितंबर के बाद मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेगा, तब परिश्रम में सुधार होगा। ये मोटा मोटा बात कर रहा हूं। चलिए अब जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से मई का महीना आपको क्या संकेत दे रहा है। सबसे पहले मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए सितंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। मेष राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सितंबर का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है। मैनेजमेंट, मेडिकल, लॉ, बीटेक, बीए, बीएससी, बीबीए, आर्किटेक्ट, सेना से संबंधित शिक्षा यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह समय शानदार सफलता का संकेत दे रहा है। 14 सितंबर के बाद प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे यूपीएससी की परीक्षाएं, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए समय मील का पत्थर साबित होगा। यह अलग बात है, थोड़ा संघर्ष है, थोड़ी सी मेहनत है, परिश्रम है, लेकिन सफलता दामन चूमेगी। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेगा, परिवार का पूरा साथ मिलेगा, उच्च शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और कैरियर के मसले हल होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा। कुछ बातें जिन पर ध्यान देना। एक, वे विद्यार्थी जो युवा हैं और उच्च शिक्षा की ओर हैं, उन्हें नशे से दूर रहना बहुत जरूरी है। अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित। रात्रि भ्रमण कम करें, खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखें और लापरवाही नहीं करें तो और अच्छा रहेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए कामकाज के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा। तो कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना बेहतर, शानदार और सफलता का संकेत दे रहा है। कारण माह के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में, राहु दूसरे भाव में और सूर्य मंगल एकादश भाव को देख रहे हैं और बृहस्पति भी इनको देख रहा है। इन चारों ग्रहों की वजह से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहेगा, निर्णय क्षमता की अनुकूलता होगी, विकास के अवसर प्राप्त होंगे। 5 सितंबर से सुख, समृद्धि और विलासिता के कारक अशुर गुरु शुक्राचार्य स्वराशि तुला में गोचर करेंगे और 22 सितंबर को बुध का गोचर 7वें भाव में होगा। मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए कारोबार, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। कोई पुराना फंसा हुआ धन भी वापस मिलने की प्रबल संभावना। व्यावसायिक परिस्थितियां अनुकूल रहेगी, रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। साथ साथ आकस्मिक सफलता का योग भी नजर आ रहा है। एक से अधिक धन प्राप्ति के योग नजर आ रहे हैं और आय के साधनों में विस्तार होगा। यदि आपका व्यवसाय लोहे का है, कंस्ट्रक्शन का है, ट्रांसपोर्ट का है, ब्यूटी प्रोडक्ट का है, वाहन सेल परचेज का है, प्रॉपर्टी की लाइन में काम करते हैं तो समय लाभ का संकेत दे रहा है। फिल्म इंडस्ट्री,
लॉ, न्यायालय का क्षेत्र, सरकारी नौकरी, उच्च पदों पर विराजमान लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। बृहस्पति चतुर्थ भाव की दृष्टि, बृहस्पति की चतुर्थ भाव पर दृष्टि 14 सितंबर के बाद नई जमीन जायदाद और वाहन आदि को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने का संकेत दे रही है। बृहस्पति की इस समय, क्योंकि बृहस्पति मेष राशि वालों के लिए इस समय वो 11वें भाव में है, लाभ भाव में, लेकिन 14 सितंबर का 10वें भाव में आ जाएंगे। 10वां भाव कर्म का भाव है और चौथे भाव को देखेंगे तो वाहन को लेकर, भूमि भवन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर अच्छा संकेत मिला है। राजनीति के क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा और बेहतर कार्य करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। राजनीतिक संबंधों में अनुकूलता आएगी। एक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सही समय, सही स्थान, बेहतर कार्य करने का अवसर मेष राशि वालों को मिलेगा। उधार लेन देन के मसले हल होंगे, कार्य विस्तार का मौका मिलेगा। यदि आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा और कैरियर संबंधी मसले अनुकूल रहेंगे। और आप नौकरी में है तो नौकरी में उन्नति के पूर्ण अवसर आपको प्राप्त होंगे। नौकरी में उन्नति कारक नई जिम्मेदारियां मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आप सरकारी नौकरी में है तो यह समय आपके लिए मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन का भी है। तो यह था आर्थिक पक्ष, नौकरी का पक्ष, व्यवसाय का पक्ष और कामकाज का पक्ष। जो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से था वो मैंने आपके सामने रखा। मैं बात करता हूं परिवार की, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए 6 सितंबर 2021 तक थोड़ा सा सावधानी बहुत जरूरी है। 6 सितंबर 2021 तक, यानी सितंबर महीने के पहले सप्ताह तक थोड़ी सी सावधानी है। दूसरे भाव में राहु, चौथे भाव पर देवाधिदेव शनिदेव की दृष्टि। पारिवारिक रिश्तों को लेकर थोड़ा सा फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। रिश्ते आपको निभाने होंगे। अपनों के साथ विवाद नहीं हो, इस बात का ध्यान आपको ही रखना होगा। विवाद हो सकता है। दाम्पत्य जीवन के प्रति थोड़ा सचेत रहना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों में न उलझे तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ सबज जाल नहीं उलझे। आपसी छींटाकशी से बचे तो और अच्छा रहेगा, अन्यथा निजी संबंधों में दूरियां बढ़ सकती। 6 सितंबर के बाद स्थितियां अनुकूल होगी। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और जीवन साथी की वजह से पारिवारिक जीवन में प्रेमपूर्ण वातावरण रहेगा और कैरियर और कारोबार में भी सफलता मिलेगी। परिवार के बड़े सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। लेकिन 6 सितंबर के बाद 6 सितंबर तक थोड़ी सी सावधानी पारिवारिक और सामाजिक मसलों पर ध्यान देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से कैसा रहेगा 2021 सितंबर का महीना। सितंबर के महीने में मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। बुध और शुक्र का छठे भाव में संचरण, संचरण का मतलब भ्रमण, गोचर, इस भाव से वो विराजमान है। केतु का अष्टम भाव में संचरण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत दे रहा है। आंखों संबंधी परेशानियों का संकेत दे रहा है। आंतों और पित्त जनित परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। एसिडिटी, पेट संबंधी परेशानी, अपच या गैस संबंधी मामले आपको परेशान कर सकते हैं। सावधानी अपेक्षित है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। यह था मेष राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार और स्वास्थ्य। उपाय क्या करें यदि ऐसी कोई परेशानी है तो मेष राशि वालों हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी की श्री चरणों में लगातार मंगलवार को प्रारंभ करो, लगातार 7 दिन 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। हनुमान जी की श्री चरणों में केसर चढ़ाना भी आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। हनुमान जी की श्री चरणों में जहां आप केसर चढ़ाते हैं, सिंदूर और केसर का तरह अपने भाल पे भी जरूर करें। यदि कैरियर और कारोबार में उठापटक है तो तंदूर की मीठी रोटी गरीब जरूरतमंद लोगों को अपने हाथ से भोजन कराना बड़ा शुभ रहेगा। लेकिन रोटी तंदूर की होनी चाहिए, न बना रहे। अब मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 के बीच में श्राद्ध पक्ष रह रहा है। मेष राशि वाले लोग श्राद्ध पक्ष में क्या पूजा करें, कैसे प्रार्थना करें, क्या उपाय करें कि पितृ प्रसन्न हो और आपको लाभ मिले। तो 20 सितंबर को श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में हर रोज लगातार सुबह नित्य कर्मों स्नानों उपरांत सूर्य उदय से थोड़ा पहले, हर रोज सुबह सूर्य उदय जब उदय हो रहा उससे थोड़ा पहले कपूर होता है, मिट्टी के जो दीपक होता है उसमें कपूर जलाइए और पूरे घर में इसका धुआं देना चाहिए। और धुआं देने के बाद इसे ब्रह्म स्थान यानी घर का जो बीच वाला हिस्सा वहां लाकर रख देना चाहिए। ये पूरे श्राद्ध 20 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक हर रोज सुबह और शाम, सुबह सूर्य उदय से थोड़ा पहले और शाम सूर्यास्त से ठीक 40 मिनट बाद अपने घर में कपूर देसी होना चाहिए, जिसे ब्रास कपूर कहते हैं। ये बड़ा शुभ और बहुत ही अद्भुत माना गया है। श्राद्ध पक्ष में आप यदि कपूर जलाएंगे तो आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी के दिन गाय के गोबर का उपला है, हवन की अग्नि प्रज्वलित करें, शुद्ध गाय के देसी घी की और गुड़ डालकर पितरों के नाम से आहुति दीजिए, बड़ा शुभ है आपके लिए।
लगातार श्राद्ध पक्ष में मेष राशि वालों सुबह सूर्योदय के समय पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना और शाम को सूर्यास्त के बाद तेल का दीपक जलाना बड़ा शुभ मेष राशि वालों के लिए माना गया है पितरों के हिसाब से। जिस तिथि को आपके पूर्वजों का श्राद्ध हो उस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना बहुत अद्भुत माना गया है। पंचामृत से यदि आप श्राद्ध पक्ष में जिस तिथि में आपके पूर्वजों की तिथि उस दिन आप रुद्राभिषेक कर लेते हैं और तत्पश्चात श्रद्धापुरुष पितरों का पूजन करके यदि आप तर्पण करते हैं, हवन करते हैं, तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी। जब श्राद्ध में आप हवन कर दें, पूजन कर दें, रुद्राभिषेक कर दें, उसके उपरांत श्रद्धानुसार आपकी जो श्रद्धा है श्रद्धानुसार भोजन और वस्त्र का दान गरीब और जरूरतमंद लोगों को जरूर दीजिए। श्राद्ध पक्ष में घर के दक्षिण दीवार पर अपने पितरों का फोटो जरूर लगाएं और ऐसा सुंदर स्थान बना दीजिए कि हर रोज पितरों के नाम पर दीपक जलाएं और उन्हें पुष्प अर्पित करें, फूलमाला चढ़ाएं, हर रोज उन्हें प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद दें। हर रोज अपने पूर्वजों के नाम पर गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना बहुत जरूरी है। ये अद्भुत उपाय यदि मेष राशि वाले श्राद्ध पक्ष में कर लेते हैं तो पितर प्रसन्न होंगे, तो आपके जीवन में ऐश्वर्य भी बढ़ेगा, धन धान्य भी बढ़ेगा, घर में सुख शांति भी रहेगी, कलह से छुटकारा मिलेगा, कारोबारी समस्या से छुटकारा मिलेगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। ये था मेष राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में कैसा रहेगा उनके लिए ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से श्राद्ध पक्ष में क्या उपाय करें, मेरा विचार। साथियों और मित्रों, मैंने अपने भाव रखे हैं, गलती की संभावना है, हर गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन न मैं तर्क करता हूं न विवाद करता हूं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। जो मैं जानता हूं, मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए, और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले, और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें, और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है। समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है
कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूँ, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। मेरी आर्थिक परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूँ। गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार। और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।